India had to retaliate. ये ग्लोबल टाइम्स की 2024 की रिपोर्ट है। क्या ताल्लुक है इंडिया का BLA से? कि अभी BLA ने प्रेस रिलीज जारी की इंडिया की सपोर्ट में पहलगाम हमले में। ये पुरानी बात नहीं है जब कनाडा ने आपकी गवर्नमेंट, आपके डिप्लोमेट्स को कनाडा में टेररिस्ट एक्टिविटीज का जिम्मेदार ठहराया था। जब कोई आपके मुल्क पर हमला करे तो रिटेलिएट नहीं करते। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मतलब क्या मजाक है ध्रुव? पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया और ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो अडानी या बाकी किसी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की मोदी से दोस्ती कोई ढकी छुपी तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बाकी वीडियोस और रिसर्च की भी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रही। और तुम्हारी भी कम से कम कोई कातिल किसी इंटरनेशनल बैंड बुचर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती। माँ, मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। ध्रुव राठी जो पूरे पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गायब रहते हैं, अचानक उन्हें ये याद आता है कि एक गोदी मीडिया टाइप वीडियो बनाकर अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से सबको खुश कर दूं। वैसे तो इनकी हर वीडियो पॉइंट से ड्रैग ही होती है, लेकिन रेलेवेंट रहने की कोशिश करते रहते हैं ताकि सब्सक्राइबर्स और डॉलर्स आते रहें। ध्रुव राठी की ये वीडियो देखकर पता चलता है कि जर्मनी में रहते हुए भी वो कितने ब्रांडेड हैं। इसमें सबसे पहले तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं और पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। और इनके इस क्लेम की सोर्स क्या है? इंडियन मीडिया। वही इंडियन मीडिया जो लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा कर चुका था और कराची को तो तबाह कर चुका था। और ये वही मीडिया है जो अब तक ये डिनाई कर रहा है कि भारत के कोई जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं, जबकि दुनिया मान चुकी है और खुद इनके डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस इनडायरेक्टली मान चुके हैं। हाँ, डायरेक्ट मानने से उन्होंने भी परहेज की। ये लोग अपने डिलीजन से बाहर नहीं आ रहे और वहाँ राफेल मैन्युफैक्चरर्स की मार्केट ही गिरा दी है इंडियन पायलट्स ने। ये है ध्रुव राठी, तुम्हारी और तुम्हारे गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी। फिर ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कहते हैं कि TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF। सोर्स यहाँ भी कोई क्रेडिबल नहीं, क्योंकि उसी TRF ने 25 अप्रैल को प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने तरदीद करते हुए कहा कि हमले के फौरन बाद ही एक साइबर इंट्रूजन हुआ और एक अनऑथराइज्ड मैसेज डाला गया हमारे प्लेटफॉर्म से। और उन्होंने कहा कि ये फैमिलियर टैक्टिक्स हैं इंडियन स्टेट की, लेकिन ध्रुव राठी ने इस पर बात नहीं की। भाई, अगर वो हमला कर सकते हैं तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। वैसे भी कौन सा आपकी गवर्नमेंट अब तक कुछ कर पाई है सिवाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के। गोदी मीडिया की ज़बान बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया ने क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बेसिस पर पाकिस्तान पर अटैक किया। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट तो तब भी थे ना जब इराक पर US ने हमला किया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कहकर, लेकिन आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का सुराग नहीं मिला और हज़ारों बेगुनाह मारे गए। ध्रुव राठी से इतनी भोंडी और बोगस रिसर्च एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतने दिन तक आप गायब रहते और फिर आते हैं ऐसी रिसर्च के साथ, इस बायस्ड गोदी वीडियो के साथ। अपनी वीडियो में कंटिन्यूसली आप बोलते रहे कि भारत ने टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया, सिविलियंस पर नहीं, और रात में इसलिए किया ताकि सिविलियंस अफेक्ट ना हो। और पाकिस्तान स्टेट आतंकवादी है और आतंक को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तानी आर्मी आतंकी है क्योंकि सिविलियंस पर काहिराना हमले करती है। ध्रुव राठी साहब, ज़रा ये देखें, अगर आपकी बहादुर फौज ने दहशतगर्दों को मारा है और बकौल आपके वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था और वहाँ टेररिस्ट थे सारे, तो US सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने PM शहबाज शरीफ से सिविलियन लाइफ के लॉस का अफसोस क्यों किया? वो तो आपके बकौल टेररिस्ट थे। और ये अरब न्यूज़ की रिपोर्ट है, किसी पाकिस्तानी मीडिया की नहीं, जिसमें लिखा है 31 किल्ड इन आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तानी साइड कश्मीर है। सिर्फ कश्मीर में ही इतने सिविलियन शहीद किए गए। ध्रुव राठी, ये है आपके भारत का असल चेहरा। ये 7 मई की रात को किया गया हमला है। ये एक मसरूफ रोड पर अटैक किया गया है। ये और देखें, ये शहरों के बीच फेंके गए आपके ड्रोन्स। ये कौन सा टेररिस्ट कैंप्स हैं? ये 7 साल बच्चा आपको टेररिस्ट दिखाई देता है? ये एक नहीं, ऐसे और भी मासूम बच्चे हैं जिन्हें आपकी भारतीय सेना ने काहिराना हमले में शहीद किया है। और ये जो आपने सवाई नाला कैंप का जिक्र किया है ना, कि पहलगाम हमले के टेररिस्ट को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, ये किसने बताया आपको? आपके गोदी मीडिया ने, या वो ट्रेनिंग आप देते रहे हैं? ये ध्रुव राठी जो बार बार चिल्लाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और तालिबान और बाकी ऐसी तंजीमें जिनको आप आतंकवादी कहते हैं इनको सपोर्ट करता है, तो इसका ज़रा जवाब दें। ये देखें, ये BBC की न्यूज़ है और ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं जो तालिबान लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं।
फिर क्यों आपकी गवर्नमेंट तालिबान से ताल्लुक़ बढ़ा रही है? इसलिए कि अब वो पावर में है, गवर्नमेंट में है। ये लें, ये एक और न्यूज़ आपके भारत की रिपब्लिक न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान लीडर इंडिया में मौजूद है और कोई बैक चैनल बातचीत होने वाली है दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये BBC की न्यूज़ देखें, ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक जो तालिबान टेररिस्ट थे और उनकी कीमत रखी गई थी, आज वो शरीफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब वो टेररिस्ट नहीं रहे, अब वो गवर्नमेंट में आ गए हैं। तो ये आप लोगों का पुराना तरीका हो चुका है, मन हुआ तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, मन हुआ तो दोस्त बना लो। ये भारत का पुराना शौक रहा है। कल तक तालिबान टेररिस्ट थे, आज दोस्त हैं। कल तक बांग्लादेश दोस्त मुल्क हुआ करता था, आज आप लोग उनको गालियाँ देते नहीं थकते। एक इंटरव्यू में ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि इंडिया को रिटेलिएट करना था क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और उसामा बिन लादेन वहीं से मिला I था। think India had to retaliate because you see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. And it's not just about India, that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan. मतलब ये सबूत है आपके पास किसी आज़ाद मुल्क पर हमला करने के लिए। और ये वही उसामा बिन लादेन है ना जो 80s में फ्रीडम फाइटर था, अफगान वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़ा था। लेकिन वही बात, कल के फ्रीडम फाइटर्स आज के दहशतगर्द, और फिर उन्हीं दहशतगर्दों से आपकी गवर्नमेंट ताल्लुकात बढ़ाती है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये एक्सेप्ट किया टीवी पर कि हमारा पास्ट रहा है, लेकिन यहाँ भी पूरी बात नहीं बताई कि कैसा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान माजी में US, UK और वेस्ट के लिए ये काम करता रहा है, लेकिन जिसकी वजह से पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम बना है। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. इससे पता चलता है कि कम से कम हम अपनी गलतियां मानते तो हैं, हमें पता है कि हम कहाँ गलत थे और हम एक्नॉलेज भी करना जानते हैं। आपने BLA की बात की और फिर आप कहते हैं भारत बहुत महान देश है, क्या ही ज़रूरत है, क्या ही चाहिए इंडिया को पाकिस्तान से। तो फिर आप ये बताएं कि क्यों आपकी गवर्नमेंट को बलूचिस्तान में इंटरेस्ट रहता है। सब जानते हैं कैसे इंडिया BLA को बैक करता है। ये ग्लोबल टाइम्स की 2024 की रिपोर्ट है। सोर्सेज प्रूव इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान। आप बताएं क्यों जाफर एक्सप्रेस पर जब हमला हुआ तो फ़ौरन ही आपका मीडिया ट्रांसमिशंस करने बैठ गया और BLA के सपोर्टर्स को जो जाफर एक्सप्रेस के अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी थी आपकी TV स्क्रीन पर बिठाया गया। क्या लेना देना है इंडिया का? इंडिया तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी कि लोगों को रोक कर सुसाइड बॉम्बिंग करके मास किलिंग की गई लोगों की? क्या ये आपकी नज़र में फ्रीडम फाइट की कही जाती है? अगर ऐसे लिंक्स ही जोड़ना है ना और उन लिंक्स की बेसिस पर अटैक करना है तो इंडिया के लिंक ज़्यादा जुड़ते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में। क्या ताल्लुक़ है इंडिया का BLA से? कि अभी BLA ने प्रेस रिलीज़ जारी की इंडिया की सपोर्ट में पहलगाम हमले में। इसका जवाब है आपके पास? ये सवाल करें, अपनी गवर्नमेंट से करें, खुद से करें। ध्रुव राठी, तुमने क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट जैसे वर्ड्स यूज़ किए। अब वही इंटेलिजेंस इनपुट और क्रेडिबल इंटेलिजेंस हमारे पास भी है कि इंडिया कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है। और मैंने तो इंडिपेंडेंट सोर्स की रिपोर्ट भी कोट कर दी, ये नहीं कि आपकी तरह अपने ही मीडिया की रिपोर्ट्स दिखा दी कि अरे व्यूज़ आने दो। और मोदी पापा को भी तो खुश करना है। पाकिस्तानी कौन से पढ़े लिखे हैं? कह दूंगा अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री से सवाल करो, मुल्क आतंक क्यों बनता जा रहा है, और वो निकल पड़ेंगे रोड्स पर। क्योंकि आपके मुताबिक तो पाकिस्तान में लोग आटे की लाइंस में खड़े रहकर मर जाते हैं। चलें अब ये भी देख लें, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, 234 मिलियन पीपल। अब ये देखें, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है जब कनाडा ने आपकी गवर्नमेंट, आपके डिप्लोमेट्स को कनाडा में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जिम्मेदार ठहराया था। ये द गार्जियन की रिपोर्ट, कनाडा अक्यूज इंडियन डिप्लोमेट्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब अगर पाकिस्तान या कनाडा भारत पर हमला कर दें ये कहकर कि टेररिज्म कर रहा है भारत हमारी कंट्री में, हम मिसाइल से इनको उड़ा देंगे, क्या है बाद में कह देंगे क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी और टेररिस्ट साइट्स थी, बस ख़त्म। यही तो करना होता है। फिर इंडिया रिटेलिएट भी ना करे, क्योंकि आपके PM मोदी के हिसाब से जब कोई आपके मुल्क पर हमला करे तो रिटेलिएट नहीं करते। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी,
तुम इतनी बड़ी टीम रखने हो और इतने लंबे ब्रेक के बाद इतनी एब्सर्ड रिसर्च के साथ आए हो, लगता है अब ध्रुव राठी साहब को लगने लगा है कि धंधा जम गया है, अब कुछ भी बोलो चलेगा। अब्दुल रऊफ अजहर को फ्यूनरल प्रेयर के लिए बुलाया, पाक आर्मी साथ खड़ी थी। मतलब कुछ भी, किसी भी दाढ़ी वाले शख्स को कोई भी नाम देकर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। और अब्दुल रऊफ अजहर को तो आपका गोदी मीडिया क्लेम करता रहा है कि हमने कामयाब ऑपरेशन में मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को मार दिया है, हमने टेररिस्ट को जहन्नुम हासिल कर दिया है। तो एक ही शख्स मर भी गया, फिर जिंदा होकर जनाजा पढ़ाने भी आ गया। और कितना मजाक करोगे ध्रुव, एक 22 मिनट की वीडियो में इतना झूठ, इतना बकवास कंटेंट। बल्कि अभी तो ध्रुव साहब का सबसे बड़ा मजाक बाकी है। सर कहते हैं बैन लगा दो पाकिस्तान पर, जाओ ये वीडियो टैग करो FATF को। हाँ भाई कर दो, घर में आटे की कमी हो गई है ध्रुव राठी साहब के, थोड़े बाहर के महंगे व्यूज़ आने दो। मतलब क्या मजाक है ध्रुव, पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया और ग्रे लिस्ट से निकल गया। भाई सब टैग करो FATF को, बेवकूफ़ो ये देखो दुनिया के अक्लमंद आदमी की भोंडी रिपोर्ट। बताओ उन्हें पाकिस्तान ने कैसे उनको पागल बनाया है। FATF ने हमें किसी काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की वजह से नहीं निकाला, अरे वो तो पागल बन गए पाकिस्तान से। इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी ने ऐसे ही चुटकुले छोड़े हैं कि कैसे जैश ए मोहम्मद का कैंप बड़ा होता जा रहा है। भाई वक्त के साथ सब बड़े होते हैं, बस ध्रुव राठी ही छोटे हुए हैं। और बस यही एक आर्ग्यूमेंट है इनके पास कि कैंप बड़ा हो गया, उसामा यहीं से मिला था, तो पहलगाम अटैक भी पाकिस्तान ने करवाया है। फिर कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा भारत में ड्रग्स सप्लाई करता है, लेकिन फिर खुद ही बता रहे हैं कि उन ड्रग्स के कंटेनर्स को अडानी ग्रुप हैंडल करता है। तो अडानी या बाकी किसी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की मोदी से दोस्ती कोई ढकी छुपी तो है नहीं। तो इससे तो यही मतलब निकलता है कि आपकी गवर्नमेंट मिली हुई है और इन ड्रग्स की सेल से फंडिंग होती, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती। और आपने खुद ही TRF को भी शैडो ग्रुप कहा लश्कर-ए-तैयबा का, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जो तो डायरेक्ट लिंक मोदी गवर्नमेंट पे जाता है। मतलब पहलगाम में जो हुआ वो मोदी ने कराया, हम ये कह सकते हैं। वैसे भी मोदी या आपके भारत की हिस्ट्री में ये कोई नई बात तो नहीं कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट कर दो, कैंपिंग आसान हो जाएगी। ब्रांड डेट्स को पाकिस्तान और मुसलमानों को ख़त्म करने का नारा बेचो और वोट्स ले लो। यही नफरत तो फैलाती आई है आज तक आपकी गवर्नमेंट, हर जगह रिलीजन का तड़का। मुसलमानों को ख़त्म करने की बात किए बिना तो आपके महान भारत में इलेक्शन कैंपिंग नहीं होती। ध्रुव राठी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत बुरा होगा ध्रुव राठी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और सही बात है कि कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, कम से कम कोई कातिल किसी इंटरनेशनल बैंड बुचर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती। आपके प्राइम मिनिस्टर को US में एंट्री बैन थी, और ये बैन तब उठा जब वो PM बन गए। हमारी पॉलिटिकल रैलीज़ में हमारी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भड़काया नहीं जाता आवाम को। रुके ज़रा, सब्र करें, अभी तो ध्रुव राठी साहब का मजाक बाकी है। वैसे तो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ ये कहते हैं माँ मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाई दे रही है पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि साहब ने एक और वीडियो बना रखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर और उसकी मार्केटिंग करनी है, इसलिए पाकिस्तान में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाली है। वाह, व्हाट एन एब्सोल्यूट गार्बेज यू आर ध्रुव राठी। इतना बकवास कंटेंट, इतनी बायस रिसर्च। ध्रुव राठी तुम्हें मेरा मशवरा है, थोड़ा आराम कर लो। अब इस वीडियो के बाद पापा को तो खुश कर ही दिया है, चैनल चलता रहेगा। अब एक काम करो, एक लंबी छुट्टी ले लो, बल्कि फवाद खान और मायरा खान से भी मिल लो, ये भी पूछ लेना उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल किया या नहीं। और एक काम करो, घूमने निकल जाओ, पहलगाम चले जाओ, कुछ ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, कुछ फैक्ट्स ढूंढो, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करो उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, फिर आना। क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बाकी वीडियोस और रिसर्च की भी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रही, और तुम्हारी भी। और ध्रुव राठी, आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी ज़बान में आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मीडिया हमें कुछ बताएगा या नहीं। हमारी रियासत हमसे झूठ बोलती रहती है, क्योंकि आपकी और आपकी गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया ने देख ली, और हमें किसी ब्रांडेड गोदी टाउट से ये डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। इस लाइव वर्कशॉप में आप कोर्सेज बेचें और थोड़ा छुट्टियां मना लें, और अपने आप से ये सवाल करें, आखिर क्यों आपके महान भारत में रिलीजियस फैनेटिज्म इतना ज़्यादा है? आखिर क्यों आपका कोई इलेक्शन मुसलमान और पाकिस्तान से नफरत की कैंपेन के बिना पूरा नहीं होता? आपको जवाब मिल जाएगा कि आखिर क्या चाहिए भारत को पाकिस्तान से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।